हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के ऊपर है 2024 की। यहाँ पे मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस करनी है तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे मैं सारी डिस्कस करूँगा डिटेल में पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर बाकी आप अदर कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हो एमए के अंदर, मास्टर्स के अंदर, तो आप डेफिनेटली अदर वीडियोज़ चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट में जाकर। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिफरेंस क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा, जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशल क्राइटेरिया है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। यहाँ पे मैं बात करूँगा प्रिपरेशन 2024 की, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी, मतलब एग्ज़ाम आपका कब होगा। पेपर पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न की भी बात करूँगा, और पेपर कोड क्या आता है 2023 में, ठीक है। सिलेबस क्या है, ये सारी डिटेल में मैं यहाँ पे साथ शेयर करने वाला हूँ। अब पहले वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को साथ में शेयर कर देता हूँ। देखो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जेएनयू जाना चाहते हो, बीएचयू जाना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस की बेसिकली आप लोग यहाँ सिलेबस देखने आए हो, तो सिलेबस देखने आए हो, ये प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप वीडियो देख लो। बाकी अगर आपको ड्यू में नहीं लेना एडमिशन तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो पार्ट है वो स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप सिलेबस या पेपर पैटर्न पर जा सकते हो। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यू की डिस्कस करने वाला हूँ, जो थोड़ा सा समय लगेगा उसमें भी, और सिलेबस में भी यहाँ पे समझने में समय लगेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ, सबसे पहले दो चीज़ें, एक है रेगुलर और एक है एनसी वेब, ठीक है। तो रेगुलर और एनसी वेब की दोनों की एक ही सेम क्राइटेरिया। यहाँ पे सबसे पहले जो ये समझ, जिन्हें ये नहीं पता कि एनसी वेब क्या है, देखो एनसी वेब जो है बेसिकली ना गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है जो दिल्ली से हैं। जो दिल्ली से गर्ल्स कैंडिडेट है वो एनसी वेब में अप्लाई कर सकती हैं, और एनसी वेब बेसिकली यहाँ पे ड्यू का ही पार्ट है, लेकिन ये डिस्टेंस में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हफ्ते में, जैसे रेगुलर में हफ्ते में 6 दिन क्लास होती है, यहाँ पे एनसी वेब में ऐसा नहीं होता, हफ्ते में एक ही दिन होती है क्लास, ठीक है, या 2 दिन हो गई, या कभी हॉलीडेज पर हो गई, ये वैसे रहता है, डिस्टेंस है बेसिकली। अब यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस अगर आपको ड्यू से करना है, सबसे पहले आपको सीयूटी पेपर देना होता है। देखो यहाँ पे मैं 2023 की डिटेल में शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। 2024 का जो अभी आपका अपडेट है, 2024 के सिलेबस की जो अपडेट आती है वो आपकी आएगी फरवरी में। अब फरवरी तक आप लोग वेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका मार्च में एग्जाम हो जाएगा, जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन 2023 के उस पर करो। अब यहाँ पे प्रोग्राम की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीयूटी का पेपर कोड क्या है, और कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, कैटेगरी दो है, एक ये कैटेगरी है और एक ये स्पेशल कैटेगरी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ये जो कैटेगरी है इनमें ध्यान से सुनो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जेएनयू, जेएनयू में तो होता नहीं सॉरी, ठीक है, या जामिया से आपने करी हो बीए, तो मतलब बीए आपके या बीएससी हो या बीकॉम हो, कहीं से भी आपकी मतलब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास एक एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री है तो लगा सकते हो, अदरवाइज यह कंपलसरी नहीं है कि मास्टर डिग्री पर आपका एडमिशन हो, ठीक है, लेकिन बैचलर डिग्री कंपलसरी है। और अगर आपने मास्टर कर रखे हो, मास्टर के बेस पर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब ये कैटेगरी 2 को स्पेशल में क्यों बांटा मैं समझा रहा हूँ। जो कैटेगरी 2 है वो सिर्फ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने ड्यू से करी है उनके लिए है ये कैटेगरी 2। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, कैटेगरी तो वही सेम चीज़ बोल दी इन्होंने, डिफरेंस ये आता है जो आप लोग कैटेगरी 2 देख रहे हो इनके लिए जो है, जो बेसिकली 50% जो है सीट्स जो है रिजर्व्ड है, ठीक है, और इनके लिए 50% सीट्स हैं जो यहाँ पे क्या नाम है आप लोगों को मैं बता दूँ, हाँ, तो यहाँ पे जो 50% है वो इन बच्चों के लिए जो बैचलर डिग्री वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होगे इसमें और क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों में तो सेम इन्होंने सीट्स बांट रखे, देखो कट ऑफ में डिफरेंस आता है। अब ड्यू में जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करने वाले, मैं यहाँ बीए प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस था, हो सकता है पॉलिटिकल प्लस हिस्ट्री हो, तो आपके पास ये प्रोग्राम था, तो बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस वाले जो है बेसिकली वो भी इसी में आएंगे कैटेगरी 1 में। अब आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री करी हो, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करी हो ड्यू से, मतलब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपने अदर कोर्स करा है ड्यू से, तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी 1 में जाओगे। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखो अब ड्यू से कितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हैं, वो मैक्सिमम होता है 7000 या 6000, ठीक है, 6 से 7 हज़ार का डेटा होता है। अब सी यू टी पी जी फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ
4000 कैंडिडेट दे रहे हैं CUT PG पॉलिटिकल साइंस का। तो यहाँ पे 4000 के बेस पर आप लोग का क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगी 4000 के बेस पर, ठीक है, 4000 के बेस पर। अब यहाँ पे जो है बेसिकली जो ये वाले हैं जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, ये बैचलर डिग्री वाले, अब इसमें तो भाई ऑल ओवर इंडिया के जिन्होंने बैचलर डिग्री करी है, एक अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो ड्यू के अंदर इसमें हो सकता है 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसमें हो सकता है 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हो। तो क्या डिफरेंस आया, इनका कंपटीशन सिर्फ 10,000 से है जो कैटेगरी 1 के अंदर आएंगे, और इनका कंपटीशन सिर्फ 4,000 से है, और दोनों की कट ऑफ अलग अलग आती है। अब देखो जाहिर सी बात है 10,000 स्टूडेंट है तो कट ऑफ जो है बेसिकली क्या होगी, हाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी कट ऑफ है वो बेसिकली क्या होगी, लो जाएगी, है ना, लो तो जाएगी भाई इसकी कट ऑफ, क्योंकि इसका कंपटीशन 4,000 से था, और 4,000 की यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे कितने नंबर है। अब यहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया वाले हैं बच्चे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले भी हैं, तो ये डिफरेंस आता है कट ऑफ के अंदर भी। आप लोग समझ गए कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 50% सीट्स जो है रिजर्व्ड रहती हैं। अब ये मत कहना कि यहाँ पे हमें कोई रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन सिर्फ ड्यू के बच्चों के ये होता है, 50% कोर्सेज में आपकी सीट्स रिजर्व्ड होती है जिसमें आपने बैचलर डिग्री उसी कोर्स में होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो CUT का जो पेपर कोड है वो आपको कौन सा फॉलो हो रहा है, HUQPAT वाला, ठीक है। अब 18 वाला फॉलो हो रहा है, आप लोग देख लो यहाँ पे ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आप जब CUT PG का जब आप पेपर देने जाओगे ना, जब फॉर्म फिलअप करोगे तो हो सकता है ये पेपर कोड आपका चेंज हो जाए, क्योंकि 2022 में PGP करके कोई पेपर कोड था पॉलिटिकल साइंस के लिए, 2023 में HUQ कर आ गया, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, ये पेपर कोड जस्ट आपको CUT PG के फॉर्म में फिलअप करना होता है। लेकिन सिलेबस जो है बेसिकली 2022 में भी सेम था, 2023 में भी सिलेबस जो है सेम ही है। अब यहाँ पे 2024 में अगर सिलेबस अपडेट होगा तो उसे ज़रूर चेकआउट करना, मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेबस अपडेट होता है फरवरी में, तो ज़रूर चेकआउट करना कि क्या सिलेबस है न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिलेबस है क्या। सिलेबस में बेसिकली आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है पॉलिटिकल साइंस में। पहली बात तो 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जो है बेसिकली 4 नंबर का होता है। अब यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है आपको करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है 25 क्वेश्चन होते हैं, ये 4 नंबर के होते हैं, तो यानी 100 नंबर का पार्ट ए होता है, जिसमें आपसे बेसिकली क्या क्या होता है, नॉर्मल होता है, कंप्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी करके, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल से होते हैं, और एनालिटिकल स्किल से आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग JNU को टारगेट करोगे तो JNU के अंदर है ना, ये वाला पार्ट आप लोग स्किप कर आ सकते हो CUT PG। देखो वहाँ पे जब आप फॉर्म मतलब जब आप लोग पेपर देने जाओगे ना, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपके साथ स्क्रीन पर शो होगा, लेकिन सिर्फ अगर आपको JNU को टारगेट करना है तो ये पार्ट ए को स्किप कर सकते हो, और अगर आपको DU को टारगेट करना है तो भाई आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी 400 नंबर आपको यहाँ पे 400 नंबर का आपका पेपर होगा, दोनों पार्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग समझ गए, ये पूरा एक मतलब आपका ऐसा पेपर पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मीडियम हम हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। हाँ भाई देखो, आपको चूज़ करनी पड़ती है, या तो आप पेपर हिंदी में दो या पेपर इंग्लिश में दो, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, और यहाँ पे यही चीज़ें हैं। और पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखो सबसे पहले आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर कुछ थिंकर्स हैं। अब ये जो थिंकर्स हैं, आपको पहला थिंकर है प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, JS मिल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, और जॉन रॉल्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप लोगों के पास टाइम रहता है तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप इससे अलग भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं पढ़ना है, इररिलेवेंट कुछ नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड अगर कोई टर्म आती है तो पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप अगर टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो बिल्कुल मत पढ़ना, ये जो सिलेबस में दे रखा है यही पढ़ना। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा मैं दूसरा हाईलाइट ले लेता हूँ रेड में, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करूँ, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, यानी जो इंडियन थिंकर्स हैं उनमें आपको सिर्फ 5 थिंकर पढ़ने होते हैं, जिसमें राजा राम मोहन रॉय हैं, गांधी हैं, अंबेडकर है, और सावरकर आपको पढ़ना पड़ेगा, और कौटिल्य आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे है बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी वाला। अब पॉलिटिकल थ्योरी में जो पार्ट है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हो गया, इक्वेलिटी पढ़नी है आपको, जस्टिस का सिद्धांत पढ़ना है, सोवरेनिटी पढ़नी है, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, इंडियन राइट्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पढ़ने, और फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आपको पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ फिर इसी तरीके से डी पार्ट में आपको पढ़ना है
ये इंटरनेशनल रिलेशन, आप कह रहोगे सिलेबस बड़ा है, जी डेफिनेटली सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको ये जो दिख रहा है ना, आसान नहीं है सिलेबस, क्योंकि इन्होंने थिंकर्स बता दिया। थिंकर्स में भी इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। मतलब प्लेटो ने स्टेट की क्या डेफिनेशन दी है, अरिस्टोटल ने स्टेट के बारे में क्या बोला, फिर ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स का क्या मानना था, ये सारी चीज़ आपको कवर अप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना है रियलिज्म का सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आईआर में रियलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है। और लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोल्ड वार एरा पढ़ना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स थी, यूएसए यूएसएसआर, और इसमें भी काफ़ी चीज़ें थी कोल्ड वॉर में, लाइक क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको कोल्ड वॉर में कवर अप करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या इम्पैक्ट था कोल्ड वार का, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है नेम, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम को हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं हिंदी में, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, इंग्लिश में। अब यहाँ पे आपको सार्क पढ़ना है, ठीक है, और यूएनओ पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान पढ़ना है, ईयू पढ़ना है, यूरोपियन यूनियन पढ़ना है, ठीक है। अब फिर इसी तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़नी है चाइना के साथ, और पाकिस्तान एंड यूएसए भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, हालांकि पाकिस्तान और यूएसए से ज़्यादा इतना मतलब कवर अप इन्हें भी करना, ठीक है, इन्हें भी कवर अप करना, लेकिन अगर आपके पास, मैं यही कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऊपर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से लाइक पूछ लेगा कि ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इनमें, तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन रियलिज्म जो है ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इससे बहुत अच्छे से पूछेगा आपको, तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इंडियन गवर्नेंस में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर प्रोविजंस पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पढ़ने, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो गए। पार्लियामेंट हो गई, कैबिनेट पढ़नी है आपको, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की क्या मतलब शक्तियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी पढ़नी है आपको, कवर अप करनी है। प्रेसिडेंट है, ये सिर्फ इन्होंने एक पॉइंट में बोला है, एक पॉइंट में बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको प्रेसिडेंट में आपके क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास कैसे इलेक्ट होता है, कौन सा आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी पड़ती हैं। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको तीनों एक साथ मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। अमेंडमेंट आपको ज़रूर पढ़ने हैं, कुछ अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे अमेंडमेंट पढ़ने लग जाओ, 128 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको ज़रूर पढ़ना है। लाइक पहला अमेंड जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 74 74 75 सॉरी 73 74 हो गया, ठीक है, 91 हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी रिसेंट वाला भी अमेंडमेंट आप लोग पढ़ सकते हो। और गवर्नर हो गया आपका, स्टेट गवर्नर हो गया, फेडरलिज्म हो गया, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है बेसिकली नेशनल और रीजनल जो अभी हैं वो पढ़नी है। इलेक्शन है, ये जो है आपको इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज। अभी यहाँ पे मैं कंटेम्प्रेरी के बारे में भी बता रहा हूँ जो पढ़ना आपको। लोकल गवर्नमेंट पढ़नी होगी, लोकल गवर्नमेंट में वही आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, आपकी पंचायत हो गई, नगर निगम हो गई, ये सारी चीज़ें। जुडिशरी पढ़नी है और गवर्नेंस आपको पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि कंटेम्प्रेरी में आपको पढ़नी है, कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स में आपको बेसिकली ये पढ़ना होता है। इसमें लाइक पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कि जो विभिन्न विभिन्न कंट्रीज़ हैं उनमें क्या क्या कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी। इससे ज़्यादा उस मतलब पढ़ना इसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे स्किप कर दो, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन इसे साधारण मत लेना। इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ना है, अप्रोचेज मॉडल्स पढ़ने हैं, टाइप ऑफ रिजीम्स पढ़ने हैं आपको। अब यहाँ पे आते हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इसमें आपका मॉडल्स हो गए, प्रोसेस हो गया और टाइप्स हो गया। हालांकि इससे 2023 में क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन फिर वही कहूँगा, ये जो है बेसिकली इसमें से पहले जो मैंने ऊपर बताया ना, ये सारे पॉइंट ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास लास्ट में टाइम रहता तो इन दोनों को कवर अप कर सकते हो, इसको भी कवर अप कर लेना और इसको भी कवर अप कर लेना। हालांकि इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं होते, जनरली क्वेश्चंस अगर आपको एक आध मिल गया तो वो बात अलग है, एक दो मिल गया तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपके यहाँ से आते हैं। ये जो है एफ हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको ऊपर यहाँ पे डिस्कस करी है मैंने, ये सारी यहाँ से आता है। फिर यहाँ पे आपका आता है जो ग्लोबल जस्टिस पढ़ना है, नेशनलिज्म पढ़ना है और क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। ये सारे आपका जो है सिलेबस है सीयूटी पीजी का। 2023 में ये सिलेबस था, 2024 में अब सिलेबस अपडेट होगा या नहीं होगा ये फरवरी में पता चलेगा। लेकिन आप लोग अभी इस बेस पर आप लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आप लोग पार्ट ए, जो मैं कहूँगा कि भाई अगर आप जेएनयू को टारगेट नहीं भी करना, मतलब जेएनयू को टारगेट कर रहे हो, तब भी पार्ट ए कर आना, ज़्यादा समय नहीं लगता।
पार्ट ए में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। आप डेली का 1 घंटा और 30 दिन दे दोगे, आपका हो जाएगा पार्ट ए। बहुत ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं होता है पार्ट ए, इतना बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि उसमें क्या नाम है, कंप्रीहेंशन आती है, बहुत आसान होती है, ठीक है। तो उसमें इतना हार्ड नहीं रहता। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं नोटिस शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं दूसरा हाईलाइट ले लेता हूँ। नोटिस में अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये 14 सितंबर का नोटिफिकेशन है, ठीक है, 14 सितंबर का नोटिफिकेशन है। आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे 5th पॉइंट आप लोग देखो, CUT PG का एग्जाम यानी CBT मोड पर होगा। CBT मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, नहीं कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों के साइड में होते हैं 4 ऑप्शन। अब 4 में से आपको एक पर टिक करना पड़ता है। अब जो आपको लगे कि एक है वो सही है तो उस पर राइट कर देना। ये आपको होता है CBT मोड पे, ज़्यादा उसमें तामाझामी नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है बिटवीन जो आपका जो पेपर होगा वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। हो सकता है आपका 12 मार्च को हो जाए, हो सकता है 13 मार्च को हो जाए। अब आप लोग पूछ रहे होगे कि हमारी एग्जैक्ट डेट कब आएगी। तो देखो एग्जैक्ट डेट जो आएगी वो मार्च में ही आएगी कि आपका किस दिन किस पेपर, मतलब किस दिन कौन सी डेट को कौन सा पेपर है। ये एग्जैक्ट डेट सिर्फ मार्च में आएगी। मार्च से पहले आप लोग भूल जाओ कि मार्च से पहले आपको बता दिया जाए कि पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम 18 मार्च को है, या 12 मार्च को है, या 28 मार्च को है। तो वो सब जो अपडेट आती है वो मार्च में आएगी कि एग्जैक्ट डेट क्या है। तो आप मान के चलो कि मेरा पेपर जो है 11-12 मार्च के बीच में ही है, ठीक है। हालांकि जो लास्ट ईयर में बात करूँ 3 से 4 दिन के गैप में हुआ था, तो आप मान सकते हो कि 15-16 मार्च में आपका पेपर हो जाएगा, अगर 2023 के अकॉर्डिंग में बात करूँ। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर ली, और बाकी मैं JNU का भी, और भी जो JNU की है उसकी भी पर्टिकुलर आप लोग को मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आप JNU और DU के अलावा और किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगा उसका पर्टिकुलर बुलेटिन चेकआउट कर लेना 2023 में कि उसने कौन सा पेपर कोड फॉलो किया था। हालांकि सेम ही रहता है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग उसके ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा रहता है कि आप लोग के दिल की तसल्ली के ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। तो ये ज़रूर है। और बाकी आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने अभी रिसेंटली CUT PG का भी व्हाट्सअप चैनल बनाया है, तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करोगे, आपको CUT PG से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है तो मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगा। या फिर हो सकता है कुछ भी अपडेट आएगी, छोटी मोटी कुछ भी आती है, या PYQ मिलते हैं, मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, BHU के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।